Good evening, everyone. Berlin this side. Without wasting any time, let's begin with the market analysis session of Trade Like Berlin. Currently, we are looking at the one-day time frame of Nifty 50. Okay, मेरे क्या व्यूज़ हैं, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी क्या स्टडीज़ हैं और मेरी क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. ठीक है. अब जो व्यूज़ हैं वो बेस्ड ऑन प्राइस क्लोजिंग होते हैं, ये चीज़ आपको पता ही होगी. निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों की जो प्राइस क्लोजिंग है वो डिफरेंट है. ठीक है. तो मेरे व्यूज़ और जो एक्सपेक्टेशन है वो निफ्टी के ट्रेंड के लिए और बैंक निफ्टी के ट्रेंड के लिए आने वाले 2 दिन के लिए ये डिफरेंट है. मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी का ट्रेंड थोड़ा अलग प्ले करेगा, बैंक निफ्टी के ट्रेंड थोड़े अलग प्ले करेंगे. ठीक है. बिकॉज जैसा बैंक्स क्लोज किए हैं, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो स्लाइटली बुलिशनेस प्ले करेंगे अगले 700 पॉइंट तक, 600-700 पॉइंट तक. अब ये 600-700 पॉइंट क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जैसी क्लोजिंग मिली है अपन को उस हिसाब से निफ्टी बैंक जब तक एक अच्छे रेजिस्टेंस में नहीं पहुंच जाता तब तक अपन निफ्टी बैंक से इस ट्रेंड को फॉलो करने की उम्मीद नहीं रख सकते. ठीक है. तो ये जो 600-700 पॉइंट मैंने बताए हैं, इसके बाद एक मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है निफ्टी बैंक में, तो अपन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो दोनों इंडिसी है वो एक ही ट्रेंड को फॉलो अप कर लें. ठीक है. ना थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझते हैं निफ्टी 50 के. निफ्टी 50 इस बेयरिश डे के बाद कहाँ ओपन हुआ है, थोड़ा गैप डाउन होने के बाद एक फॉल आया, देन उसके बाद मार्केट ने एक शार्प रिकवरी शो किया. निफ्टी थोड़ा अपसाइड क्लोज हुआ. ठीक है. अब इस शार्प रिकवरी के पीछे बहुत सारे रीजंस थे. बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है फाइनेंस एंड बैंक्स ने, स्पेशली बैंक्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. ठीक है. इन दोनों के सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे. दैट्स द रीज़न निफ्टी भी थोड़ा बहुत सस्टेन करके अपसाइड चला गया. ओके. नाउ गाइस, यू हैव टू फोकस ऑन दिस कैंडल. ये कैंडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिकॉज इस कैंडल के बेस पर बहुत सारी पोजीशंस है मार्केट में. ठीक है. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ना, बिकॉज ये एक मेजर लेवल था निफ्टी 50 के लिए जहाँ पे निफ्टी सस्टेन कर रहा था. कितने दिन का लो इसने ब्रेक किया? 1 2 3 4 5 6 7, पिछले 7 दिन का, 7 ट्रेडिंग डेज का इसने लो ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोज किया है. ठीक है. अब जैसे ही मार्केट ने ये फॉर्म किया, वहाँ पे एक मेजर रूल था जो कि एक्टिवेट हुआ. ओके. जो कि मैंने आपको D7 सेशन में दिया था, याद होगा आपको. तो इस कैंडल का जो भी हाई प्राइस है, जो भी हाई है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हैं. ये चीज़ क्लियर है. ठीक है. तो ये चीज़ तो क्लियर है, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं चला जाता या डेली टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देते, मैं निफ्टी के लिए बुलिश टू न्यूट्रल तो नहीं ही हूँ. ठीक है. जब तक मार्केट इसके नीचे है, मेरा व्यू निफ्टी के लिए बेरिश. ठीक है. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज पहला जो रीज़न है, मार्केट कितने दे के लोस के नीचे क्लोज हुआ है, लगभग 7 से 8 दिन के लोस के नीचे क्लोज हुआ है. ठीक है. दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं पे निफ्टी ने पिछले 2 वीक्स के लो को ब्रेक किया एंड भले ही क्लोजिंग नहीं मिली हो, बट लो ब्रेक हुए. एंड निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग है वो कैसे मिल रही है लास्ट 2 वीक से, कुछ इस तरीके से. निफ्टी पिछले वीक के क्लोजिंग के नीचे ही क्लोज हुआ है. ठीक है ना. ये तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा व्यू क्या है. अब मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ. निफ्टी के लिए मैं बेरिश हूँ. कब तक बेरिश हूँ ये आपको पता चल गया. कब तक बेरिश हूँ उस एरिया को अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं अपन. ठीक है ना. जो मेजर रेजिस्टेंस हैं आने वाले दिनों के लिए, उनको मैं आपको शो करता हूँ. पहले मैं आपको लेके जाता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में. ये जो मैं 2 ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये जो मैं 2 ट्रेंड लाइन्स अभी ड्रॉ करने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आप अच्छे खासे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो फॉर अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. ठीक है. अब इन दोनों ही ट्रेंड लाइन्स को आप देखो, बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ भी अपन थोड़ी बहुत फाइंड आउट करेंगे. ओके. फर्स्ट है ये, फ्रॉम दिस हाई इनको कनेक्ट करते चलोगे आप तो निफ्टी यहीं पर क्लोज हुआ है. ठीक है. इनकी स्ट्रेंथ अपन फाइंड आउट करते हैं. पहले आप इस चीज़ को देखो, यहाँ से ट्रेंड लाइन फॉर्म होना चालू हुई थी, ये फॉल आया, यहाँ पे इसने रीअटेम्प्ट किया, देन एक और फॉल आया, फिर एक रीअटेम्प्ट किया, देन उसके बाद एक और फॉल आया. अब ये फॉल कितने पॉइंट्स के आए हैं? पहले जहाँ से फॉर्मेशन हुआ था वहाँ से 1000 पॉइंट गिरे. देन उसके बाद जब सेकेंड अटैम्प्ट हुआ तो अपन इस एरिया से कितना फॉल हुए, लगभग
सॉरी 320 पॉइंट। ओके, देन थर्ड टाइम जब निफ्टी ने अटेम्प्ट किया तब अपन कितना फॉल हुए, लगभग 500 पॉइंट के आसपास। तो ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है जो दिमाग में रखनी है, चार्ट्स में भी रख सकते हो चाहो तो। ओके, और जो दूसरी ट्रेंड लाइन है वो है ये, ठीक है। बिकॉज इस ट्रेंड लाइन में काफ़ी ज़्यादा कम अटेम्प्ट्स हैं तो ये ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर सकती है। पहली बार ये, दूसरी बार ये, और तीसरी बार हो सकता है निफ्टी हो सकता है अटेम्प्ट करे, ठीक है। इसकी भी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। इसमें 2 ही अटेम्प्ट्स हैं। पहली बार में कहीं ना कहीं पे निफ्टी कितना पॉइंट आया, लगभग 900 पॉइंट के आसपास। दूसरी बार में निफ्टी कितना पॉइंट फॉल हुआ, लगभग 650 पॉइंट। अब तीसरी बार अगर निफ्टी अटेम्प्ट करता है तो फिर से चांसेस हैं कि अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉल। ओके, नाउ गाइस ये 2 चीज़ अभी मैं रहने देता हूँ यहीं पे। अब एक एरिया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं निफ्टी 50 में तो इस चार्ट को थोड़ा जूम इन करेंगे। इस ट्रेंड लाइन को एक बार के लिए मैं हटाता हूँ बिकॉज थोड़ा सा मेरे को चार्ट्स क्लियर चाहिए आपको समझाने के लिए, ठीक है। कुछ मत करो, 2 एरियाज़ को प्लॉट करो। ये टॉप मैं क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मार्केट ने इनके सारे बॉटम्स ब्रेक किए तो ये एक मेजर टॉप बनता है। और ये बॉटम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी शो किया और अभी ये अनब्रोकन है, अभी तक ब्रोक नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं करो, टेक द फिबोनाची टूल, from this high to this low, zoom in a bit, you will get the resistance area for Nifty 50। और ये सेटअप आपके लिए रेडी है। कौन सा सेटअप, निफ्टी 50 के लिए कब तक आप बेरिश रहोगे वो वाला सेटअप, ठीक है। ये लाइन कौन सी है पता है ना आपको, कौन सी लाइन है ये लाइन, वो लाइन है जहाँ पर लोगों के मेजर स्टॉप लॉसेस हैं। इसके ऊपर जिस दिन मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर क्लोज करता है, कुछ इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर इस लेवल के ऊपर ब्रेक करेगा और क्लोज हो जाएगा तब मेरा जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा निफ्टी 50 के लिए। ओके, बिकॉज मेरे लिए कहीं ना कहीं पे इन एरियाज़ पे काफ़ी मेजर स्टॉप्स हैं, ठीक है। ये अब इसके ऊपर बहुत ब्रूटल हो सकता है अगर जिसने भी बाइंग कर करके अगर स्ट्रेंथ को और इंक्रीज कर लिया और इतनी स्ट्रेंथ ले आया कि जो एक मेजर रूल है उसका भी ब्रेक आउट कर दे और उसके बाद जो यहाँ के स्टॉप लॉसेस हैं वो अगर ले जाए तो एक बड़ी कवरिंग आ सकती है, ठीक है। तो ये प्लान क्लियर है निफ्टी 50 के लिए। ये मैंने बता दिया आपको मैं कब तक बेरिश हूँ, मेरे रेजिस्टेंस ये हैं और मैं इस एरिया तक, इसके ऊपर जिस दिन मार्केट क्लोज करेगा मेरा व्यू न्यूट्रल टू बुलिश हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर क्लियर फॉर निफ्टी 50। अब इसके बाद लेवल्स भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक स्टेटमेंट भी दूंगा क्लोजिंग तक, मतलब जो भी सेशन की क्लोजिंग होगी ना उसके लास्ट टाइम तक मैं आपको एक सेशन भी दे दूंगा, मतलब एक स्टेटमेंट भी दे दूंगा। नाउ लेट्स गो टू निफ्टी बैंक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि मैं निफ्टी बैंक के लिए बेरिश नहीं हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, लुक एट दिस। नाउ सी दिस, प्राइस की क्लोजिंग कहाँ है, कितने दिन के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाप रे 10, कितने दिन के प्राइस। अब ये टोटल चीज़ डिफरेंट है ना। निफ्टी में अपन कहाँ क्लोज हुए थे, निफ्टी में अपन अपनी जो क्लोजिंग मिल रही थी, वेट इसका साइज इतना कम कैसे, हाँ, निफ्टी में अपन कैसी क्लोजिंग मिल रही थी, निफ्टी में अपन कैसे क्लोज हुए थे, कहीं ना कहीं पिछले दिन के 7-8 दिन के लोस के नीचे कुछ इस तरीके से क्लोज हुए थे। बैंक्स में अपन कहाँ क्लोज हुए, पिछले 10 दिन के हाई के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। दैट्स द रीज़न मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों ही मेरे लिए डिफरेंट है, ठीक है। जब तक निफ्टी बैंक इस फॉल के रिट्रेसमेंट एरिया पे नहीं पहुंच जाता है तब तक मैं निफ्टी बैंक के लिए बुलिश हूँ। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन निफ्टी बैंक इन हाइस के नीचे डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे देगा उस दिन से मैं निफ्टी बैंक के लिए जो ये बुलिश व्यू है उसको हटा करके न्यूट्रल पे आ जाऊँगा, ठीक है। नाउ गाइस, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये जो कैंडल है काफ़ी स्ट्रेंथ है और कहीं ना कहीं पे जब तक ये एक अच्छा रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करती, जो कि है ये, ओके, जब तक ये एक अच्छा रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करती है तब तक तो निफ्टी बैंक हो सकता है फॉल ना करे।
HDFC एंड कोटक महिंद्रा बैंक की न्यूज़ है, जो रिजल्ट्स हैं वो है, वो हो सकता है मंडे को थोड़ा तहलका ज़रूर मचाएं, हो सकता है मार्केट थोड़ा अलग ही प्ले कर जाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द न्यूज़। ओके, अब न्यूज़ में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया कि 700 पॉइंट है, वो कौन सी रेंज है, मेरे सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्राइस के क्लोजिंग पर है, ठीक है, कि प्राइस कैसा क्लोज हुआ है। अब लुक एट दिस, 600-700 पॉइंट है अपने पास निफ्टी बैंक के लिए अपसाइड पे। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा यार कि सॉरी, निफ्टी बैंक के 2 एरियाज मार्क कराऊंगा आपको। ये हो गया, सेम टोटली अपन अपोजिट चल रहे हैं, ओके, निफ्टी से टोटली अपोजिट चल रहा है। जिस दिन पे निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर इसके नीचे, निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम पर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, अपन न्यूट्रल हो जाएंगे, और अगर लोस और ब्रेक होना चालू होंगे तब अपन बेरिश हो जाएंगे। मैं टेलीग्राम पर अपडेटेड रहूँगा, तो सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। अभी तो व्यू यही है कि मंडे ट्यूसडे तक निफ्टी बैंक इस एरिया को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। नाउ दिस वॉज द व्यू फॉर निफ्टी बैंक। अब एक स्टेटमेंट नोट डाउन कीजिए, ओके, देन उसके बाद मैं लेवल शेयर करता हूँ आपको। पहले लेवल शेयर कर देता हूँ। हाँ, these are the levels for Nifty Bank. I'm giving you 3 seconds. Please take a screenshot. 1, 2, 3. I hope you have taken the screenshot. ठीक है, अब क्या है, ये कौन सा एरिया मार्क्ड है, ये है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट एरिया, अपसाइड के लिए स्पेस है, ठीक है। तो इनके ब्रेकआउट के बाद आप अपसाइड टारगेट कर सकते हो, इसके ब्रेकडाउन के बाद अपन फिर से बेरिश हो सकते हैं डाउन साइड के लिए, दैट्स ऑल, ओके। दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी। इसके नीचे बेरिश, इनके ऊपर बुलिश, ठीक है। ये था निफ्टी बैंक के लिए, और निफ्टी के लिए जो लेवल्स हैं वो ये। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट 1, 2, 3। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट फॉर निफ्टी 2, ओके। अब जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ उसको नोट कीजिए, देखते हैं कैसा प्ले करता है। मैंने इतना खास कुछ चार्ट्स को रीड किया नहीं है, बट फिर भी ओके, नोट इट डाउन। वी कैन यार, परेशान हो जाता हूँ यार, अब सारे लोगों को एक ही टाइम पर मैसेज को होल्ड करना है, ठीक है। वी कैन एक्सपेक्ट bearishness on वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। थोड़ी बहुत बेरिशनेस अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब, वेंसडे और थर्सडे को, थोड़ी बहुत ज़्यादा, वो कैसी भी हो, बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना पता है, ठीक है। अब इनकी डेट्स भी मैं बता देता हूँ, सेशन एंड हो फिर सबके रिप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है। वेंसडे एंड थर्सडे कब है, 23rd and 24th, ठीक है। एज पर मी, एज पर माई स्टडीज, वी कैन एक्सपेक्ट बेरिशनेस ऑन 23rd and 24th, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे कैसे प्ले कर सकता है, मान के चलो मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुआ है, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, गैप अप के साथ ओपन हुआ, क्लोजिंग यहाँ थी, गैप अप ओपन हुआ, और 23rd पे अगर अपन है तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गैप फिल करके थोड़ा डाउन साइड आ जाए, कुछ इस तरीके से प्राइस प्ले कर सकता है, या फ्लैट क्लोज से फ्लैट ओपन हुए देन उसके बाद अपन बेरिशनेस शो कर सकते हैं, मतलब मार्केट्स बेरिशनेस शो कर सकता है। स्टेटमेंट क्लियर है कि दैट वी कैन एक्सपेक्ट बेरिशनेस ऑन Wednesday and Thursday, that is 23rd and 24th. That's all for now, guys. See you all in the next session. Just want to say, stick with Trade Like Berlin. Together we have to go a long way. अब ये जो बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, मैं इनका रिप्लाई करने जाता हूँ। प्लीज़ बी अवेयर फॉर एक टेलीग्राम चैनल्स। ट्रेड लाइक बर्लिन डू नॉट रन एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। आप सेशन को पूरा देखते ही नहीं हो, ठीक है। और अभी भी इस कमेंट सेक्शन में मेरे को बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिना देखे टेलीग्राम्स पर ज्वाइन किए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल गाइस। ट्रेड लाइक बर्लिन के 1,54,383 सब्सक्राइबर्स हैं। आप पोस्ट के व्यूज़ चेकआउट किया करो, 34,000, 35,000, 40,000, कुछ इस तरीके से व्यूज़ जाते हैं, ठीक है। और जिस पेजेस में आप ज्वाइन करते हो 500, 600, 700 व्यूज़ ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। ट्रेड लाइक बर्लिन साफ साफ लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई भी यूज़र नेम हो सब फेक है। प्लीज़ स्टे अलर्ट, ओके। दैट्स ऑल फॉर नाउ। कल की जो वीडियो डाली थी उसको ज़रूर देख लेना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स द लास्ट चांस फॉर यू, ओके। बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।